नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जहां पर ये कहा गया है कि भैया जो लिव इन रिलेशनशिप है वो अब पहले जैसी जो मानक थे उस पर नहीं रहने वाला है, यानी कि मानक बदल दिए गए हैं। क्या खबर हो जाती है यहाँ पर? तो खबर ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट रिफ्यूजेस प्रोडक्शन टू लिव इन कपल वेयर बॉय इज बिलो 20 ईयर्स। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर भैया तुम्हारी एज 20 या फिर 21 से कम हो जाती है तो हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज आप उस एज में ही नहीं है, तो हाउ आई कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। चलिए आगे समझ लेते हैं और देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के ये जो बात कही गई है इसमें आगे क्या डेवलपमेंट्स हुए थे, क्या लिव इन रिलेशनशिप होता है, अभी तक इसमें क्या नियम कायदे कानून थे, बदलाव क्या हुए हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। पहले तो जो जिस केस में ये फैसला सुनाया गया, यहाँ पर एक 20 ईयर मुस्लिम गर्ल थी जो कि 19 ईयर ओल्ड बॉय, हिंदू बॉय के साथ बिजनौर में रह रही थी। वहां पर ये केस फाइल किया गया था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है ये केस, इस पर बातचीत करी जाती है और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि देखो भले ही लड़की बालिग हो लेकिन आप तो बालिग नहीं हो। अब देखो यहाँ पर जो लड़का था वो तो 20 साल का था, जबकि उसकी बालिग की उम्र कितनी है भैया? 21 साल। और जो लड़की थी वो आपकी कितनी थी? वो तो 19 साल की थी, क्योंकि अपना 18 वो क्रॉस कर चुकी थी। तो ये पूरा मामला था। अब ये दोनों साथ में रह रहे थे तो फैमिली अपोज करती है तो कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट से मामला पहुंच जाता है भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट तक की। चलिए आगे आते हैं। हाईकोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां जो रही हैं वो ये रही हैं, द लीगल एज ऑफ मैरिज 18 एंड 21। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप 21 से नीचे हो जाते हो, भले एक महीना भी नीचे हो, तो नहीं माना जाएगा आपका लिव इन। द पावर्स ऑफ द कोर्ट कैन नॉट बी यूज आर लीगलाइज एंड अनलॉफुल सिचुएशन। हम आपकी अनलॉफुल और जो लीगल एज हो जाती है भैया उसमें कुछ भी इंटरप्शन नहीं कर सकते हैं। वहां पर हम किसी भी प्रकार की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर। हम ये जरूर मानते हैं कि राइट टू चूज जो है वो आपके पास हो जाता है, लेकिन कुछ उसके साथ रिस्ट्रिक्शंस भी है ना, कैन नॉट बी यूज द वीकन लॉ। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं यूज करेंगे कि हमारे लॉ को वो वीकन कर दे। कोर्ट्स वर्डिक्ट, द पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड, द कोर्ट फाउंड नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू ट्रीट टू देयर लाइफ्स बॉय इज नॉट अ लीगल एज। नाउ आगे आ जाते हैं। पुलिस सुरक्षा का विकल्प क्या है यहाँ पर? तो पुलिस हेल्प बट नॉट अ शील्ड इफ दे फील देयर लाइफ इज डेंजर। उन्होंने बोला कि हम आपको अगर थ्रेट हो रहा है तो हम एज अ शील्ड के तौर पर ये कह सकते हैं कि पुलिस आपकी जो है वो सुरक्षा कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस जो है वो 24 घंटे आपके आगे पीछे घूमेगी शील्ड की तरीके। However, this does not mean the parent or law can be restrained from taking a appropriate legal action. Why is judgment important? Because यहाँ पर ये बता दिया गया है कि आपके साथ रहने में आपकी जो लीगल एज है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। दूसरा, आपको ये बताया गया है कि मेच्योरिटी ऑफ रिलेशनशिप कितना ज्यादा जरूरी है। तीसरा, यहाँ पर क्लेरिफाई किया है कि अगर आप कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करते हो तो कोर्ट वहां पर आपको ये नहीं बताएगा, ना ही आपका सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ इंटीग्रिटी ऑफ लॉ, जो मैरिज की बात करें उस पर बात हुई है। द इंपॉर्टेंट इशू इज द इंटरफेथ रिलेशनशिप जो हो जाते हैं हमारे और लिव इन में रह रहे हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई थी। आगे आ जाते हैं। लीगल प्रोविजन इन्वॉल्व, यहाँ पर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी? तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। दूसरा है आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम की बात करता है। तीसरा है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2006। अब यहाँ पे चाइल्ड मैरिज एक्ट का मामला सामने था बिकॉज एज 20 थी। लीगल एज ऑफ मैरिज जहां पर ये हो जाती है और इसलिए पूरी तरीके से दैट फ्रीडम कैन नॉट बी यूज टू वीकन द लॉ, और वो चीज यहां पर लागू हो जाती है। चलिए आगे आते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में ऐतिहासिक और कानूनी विकास ये आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसका क्या क्या रहा है, कैसे कैसे ये जो लिव इन रिलेशनशिप ये आया, इतिहास इसका क्या हो जाता है, इसको किस दृष्टि से आज का समाज हमारा देखता है और हमारे समाज में इसको लेकर के मान्यता कितनी हो जाती है। अगर मैं मान्यता की बात करूं तो भैया आज के टाइम में मान्यता उतनी तो नहीं है, लेकिन many people choose to live before marriage because वो कंपैटिबिलिटी देखना चाहते हैं। बट इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि हमें कुछ केसेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे हमने श्रद्धा केस देखा, मर्डर कर दिया उसने, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। और भी लिव इन रिलेशनशिप में ऐसे केस देखने को मिले जहां पर पार्टनर ने अपने पार्टनर को मार दिया। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसके प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हो जाते हैं। नाउ प्राचीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गंधर्व विवाह का संदर्भ इससे लिया जाता है, जहां पर 8 प्रकार के हिंदुओं के विवाह के बारे में बात की गई थी और गंधर्व विवाह को ही आधुनिक लिव इन रिलेशनशिप हम मानते हैं। एंशिएंट में वो गंधर्व विवाह कहा जाता था। इसमें स्त्री पुरुष बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान, परिवार की अनुमति और समाज रीति रिवाज के आपसी सहमति से रहते
थे और ये गंधर्व विवाह था। कामसूत्र जैसे शास्त्रों में प्रेम और आपसी आकर्षण को सामाजिक औपचारिकताओं से परे माना गया है कि अगर हमें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंट्यूशन फील हो रहे हैं, आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, तो हमें किसी भी पर्सन की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो ब्राह्मण में जो 8 प्रकार के विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, इसके बाद प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। मुझे लगता है कि आजकल यही किए जाते हैं क्योंकि इसीलिए बहुत जल्दी डाइवोर्स रेट भी इंडिया में बढ़ रहा है। खैर, औपनिवेशिक काल की बात करते हैं तो लिव इन संबंधों में सीमित कानून पहचान मिलती है। 1927 के अंदुराइन बनाम अंदुराइन मामले में प्रीवी काउंसिल ने कहा था कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक साथ रहते हैं तो समाज उन्हें पति पत्नी ही मानता है और कानूनी विवाह मान भी सकता है। इसको हम प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज कहा गया था। 1927 का ये केस था जहां पर पहली बार ऐसा कोई मामला आया था, वो भी कोर्ट तक। नाउ आधुनिक काल की बात करें तो 2016 में आप देखोगे लतिका वैध बनाम अन्य मामला आया। लिव इन रिलेशनशिप को कोई अपराध और पाप नहीं बोला है, जुडिशरी ने बोला सही आप रह सकते हैं अगर आप दोनों की मर्जी है तो और वयस्क है तो, सबसे बड़ी बात। दूसरा 2010 यहाँ पर वेलुस्वामी बनाम डी पैथम मामला आता है जिसमें शादी की प्रकृति को समान के बारे में बताया गया है कि भैया दोनों बालिग हो, समाज में रहने लायक हो, और तीसरा वे स्वेच्छा लंबे समय तक रहे तो वो उनका एक तरीके से विवाह के अकॉर्डिंग ही मानेंगे। 2013 इंदिरा शर्मा बनाम वीके शर्मा, जहां पर रहने वाली महिला के साथ अगर घरेलू हिंसा हो रही है, 2005 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत उसको क्या किया जाएगा, अधिनियमित किया जाएगा। यानी कि आप साथ में रह रहे हो और किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तो वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे किसी जो मैरिड महिला होती है उसके साथ जो कानून हो जाता है। सामाजिक और वैश्विक परिप्रेक्ष्य तो 1960 के दशक में सेक्सुअल रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है पश्चिमी देशों में, और वहां जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, स्कैंडियाई जितने भी देश है वहां पर सामाजिक सामान्य व्यवस्था ही बन गई। इसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से वहां पर देखा जाता था। भारत में बदलाव आया जब शहरीकरण हुआ, आर्थिक चीजें हुई, शिक्षा का विस्तार हुआ और निजता आपका बहुत ज्यादा देखने को मिला, तब हमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि लोग लिव इन रिलेशनशिप में ज्यादा रह रहे हैं। वर्तमान में चुनौतियां ये है कि भैया यूसीसी आ रहा है, ठीक है। दूसरा, सरकार का तर्क है कि इससे महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी और संबंधों पर कानूनी रिकॉर्ड रहेगा। अगर यूसीसी आ जाएगा तो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी लिव इन को लेकर के भी। प्लस लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लिव इन सिक्योर तो रहेगा लेकिन निजता का उल्लंघन होगा क्योंकि आप लिव इन सर्टिफिकेट मांग रहे हो, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो स्कैंडियाई देश है जिसकी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर साथ रहना एक सामाजिक मानक बन चुका है आपका। लोग शादीशुदा नहीं करते हैं तो भी उनके बच्चे वगैरह होते हैं, जैसे आप रोनाल्डो वगैरह को देख लो, सैम्बो एक्ट के तहत ये लोग साथ में रहते हैं और यहाँ पर शादी अक्सर एक कागजी औपचारिकता मानी जाती है। तो ये पश्चिमी देशों का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंडिया हमारे इस कॉन्सेप्ट पर नहीं चलता है। इंडिया में सामाजिक एक मान्यता बहुत बड़ी है, परंपराएं हैं हमारे यहाँ पर, बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है और उस कॉन्सेप्ट पे ये सारी चीजें चलती हैं। बट दोनों का आपस में सहमत होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, मैं ये जरूर कहूंगी। आगे आते हैं सिविल पार्टनरशिप एंड दी यहाँ पर आपके कोहैबिटेशन लॉस क्या है यहाँ पर। तो सिविल पार्टनरशिप की बात करें तो मूल रूप से समलैंगिक जोड़ों के लिए शुरू किया गया था, ठीक है, कि वो भी साथ में रह सकते हैं भैया। और कोहैबिटेशन की बात करें तो उद्देश्य ऐसे था कि ऐसे जोड़े जो न्यूनतम कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, बिना शादी के साथ रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं, उनके पास अधिकार है कि वो अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, संपत्ति में फिर लेना देना होगा भाई आपके अगर बच्चे होंगे तो वो सारी चीजें थी। पश्चिम देशों में शादी, सिविल पार्टनरशिप और लिव इन को लेकर के कोहैबिटेशन की तुलना में ये अलग अलग कानून हो जाते हैं क्योंकि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं, पहले ही बता देते हैं कि अगर डिवोर्स होगा तो कितना पैसा हम आपको देंगे, कितना नहीं देंगे, किस बच्चे को क्या क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई खर्चा क्या रहने वाला है, तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती नहीं है। एंड वर्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंपल सा लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक बात कही गई है दैट लिव इन रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट द इन्वॉल्विंग बैलेंस बिटवीन द पर्सनल फ्रीडम, सोशल वैल्यूज एंड द लीगल रिकॉग्नाइजेशन इन द मॉडर्न सोसाइटी, जहां पर हमें इन चारों चीजों को लेकर के चलना है। एंड देन यहाँ पर कंक्लूजन निकलता है दैट इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज मेड इट क्लियर दैट व्हाइल पर्सनल फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट, इट मस्ट ऑपरेट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ। आपकी पर्सनल फ्रीडम है लेकिन वो पर्सनल फ्रीडम की भी एक बाउंड्री है और उसके अंतर्गत ही आपकी पर्सनल फ्रीडम है। प्रोटेक्शन अंडर लॉ इज अवेलेबल बट नॉट अ वैलिड रिलेशनशिप दैट डू नॉट मीट अ लीगल रिक्वायरमेंट। हम आपको प्रोटेक्शन देंगे लेकिन तब जब आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही होंगी, और यहाँ पर आपकी लीगल रिक्वायरमेंट थी 21 एज, जो कि नहीं पूरी हुई, इसलिए हम आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। दैट्स ऑल। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।